सोनपुर नामक गांव में दीपक अपनी पत्नी काजल और अपने बेटे विशाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दीपक पेशे से किसान था जो अपने 5 बीघा खेत में खेती करके अपना गुजारा किया करता था। अजी, आज आप जल्दी खेत पर चले जाइए। आज आपको खेत में सब्जी पर दवाई भी मारनी है। वह क्या है ना, गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप ज्यादा दोपहर में काम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप जल्दी काम पर जाएंगे तो घर भी जल्दी ही लौट आएंगे। हाँ काजल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि धूप में काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोपहर में काम करके ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं सब्जी की खेती के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा? इस तरह से तो हमारी सारी सब्जी सूख जाएगी। इतना कहकर दीपक घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में दीपक को उसका मित्र अशोक मिलता है। अरे दीपक भाई, क्या हुआ? आजकल तो दिखाई भी नहीं देता। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं अशोक यार, तुझे तो पता ही है अब की बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सब्जी की खेतों के लिए पानी नहीं मिल रहा। सारी सब्जी दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है। इसी बात को लेकर बहुत चिंता में मैं हूँ। इस तरह तो मेरी सारी सब्जी खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिससे मैं अपना घर चला सकूं। भाई तुम तो सही कह रहे हो। अब की बार बारिश न आने की वजह से मेरी धान की रोपाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते भाई। चल ठीक है दीपक भाई, तू जल्दी खेत पर पहुँच। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे पत्नी के लिए दवा लाने जाना है, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, तू होकर आ, मैं खेत पहुँचता हूँ। 4 घंटे के अंदर दीपक खेतों में सारा काम कर देता है। चलो यह काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई तालाब देखता हूँ। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई तालाब मिल जाए। दीपक अपने खेत के आसपास तालाब को तलाशने लगता है। कुछ देर बाद बीच जंगल में उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे हाँ, लगता है कि यह तालाब बहुत पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ। जैसे ही दीपक तालाब से पानी पीता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे ओ भाई रुको, तुम इस तालाब के पानी नहीं पी सकते हो। ये मेरा तालाब है। तुम इस तालाब से किससे पूछकर पानी लेने चले आए हो? अच्छा भाई जी, ये आपका तालाब है। पर भाई जी, मुझे थोड़ा नहीं बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी पटाना है। क्या मैं आपके तालाब से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री में बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस तालाब को ही खरीद लो। अरे भाई, लेकिन मैं इस तालाब का क्या करूंगा? मुझे तो बस 2 दिन के लिए ही तालाब चाहिए। आप मुझसे अपने तालाब का भाड़े ले लो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा, जितने भी हो। अरे नहीं नहीं, मैं तालाब ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो बोलो, कोई खुशामद नहीं है। देख लो तुम्हारी मर्जी। दीपक अपने मन में सोचता है, अरे कोई बात नहीं, यह सही रहेगा। मैं इस तालाब को खरीद लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी होगी। वैसे भी यह तालाब मेरे खेत के बहुत नजदीक है। अगर मैंने इस तालाब को खरीद लिया तो मुझे बारिश का भी इंतजार नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती है, जिसकी वजह से मेरी सारी सब्जी की फसल खराब हो जाती है। भाई जी,
वैसे इसकी कीमत क्या है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसलिए यह तालाब मैं तुम्हें 80,000 रुपए में दे दूंगा। अरे भाई जी, 80,000 रुपए का तालाब, लेकिन इतने पैसे मेरे पास तो नहीं है। 60,000 रुपए मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे यह पैसे भी उधार लेने होंगे किसी से। अच्छा, मैं तुम्हें 60,000 रुपए में यह तालाब देने के लिए राजी हूँ। कब दोगे मेरे 60,000 रुपए भाई? भाई, तुम मुझे 5 दिन का समय दो, मैं छठा दिन तुमसे यह तालाब खरीद लूंगा। फिर दीपक अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अजी 60,000 रुपए का तालाब, इतना महंगा तालाब, इतने में तो कोई व्यापार कर सकते हैं, और आप इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अरे काजल, मुझे कुछ काम भी नहीं आता सिवाय खेती के। अब हम अपने खेतों को भी तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तालाब खरीदने के बाद कम से कम बारिश पर तो निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी पटा सकते हैं। और रही बात पैसों की, तो मैं अपने दोस्त अशोक से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अजी, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए, लेकिन जो भी करिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। अरे काजल, तुम तो बेफजूल की ही घबराती हो, हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर दीपक अपने अशोक के पास पैसे उधार लेने के लिए पहुंच जाता है। अरे दीपक भाई, अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? सब तो ठीक है ना? हाँ अशोक भाई, सब ठीक है, भगवान की कृपा है और आपकी दुआ है। मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोल दीपक, क्या काम है? अरे अशोक भाई, मुझे आपसे 60,000 रुपए चाहिए, मैं तुम्हें जल्द लौटा दूंगा। लेकिन अचानक से 60,000 रुपए क्यों चाहिए? अरे अशोक भाई, मैं एक तालाब खरीद रहा हूँ। मेरी उस तालाब के मालिक से 60,000 रुपए में बात हो गई है। मैं उस तालाब से अपने खेत में आसानी से सिंचाई और सब्जी में पानी पटा सकता हूँ। अरे भाई, ये तो बात सही है, लेकिन 60,000 रुपए का तालाब तो महंगा है। देख लो भाई। अशोक भाई, महंगा तो है, लेकिन वह हमारे खेत के पास में ही है और मुझे उस तालाब से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। वैसे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसा दे देता हूँ। दीपक अशोक से पैसा लेता है। अगले ही दिन वह तालाब के मालिक के पास पहुंच जाता है। तुम तो एक दिन में ही तालाब खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि इस तालाब को खरीदोगे ही नहीं, तुम तो टाइम से पहले ही आ गए। हाँ भाई, मुझे तालाब की बहुत जरूरत है, क्योंकि यह तालाब मेरे खेतों के काफी नजदीक है, इसलिए यह तालाब जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। दीपक तालाब के मालिक को पैसे दे देता है। जैसे ही दीपक पानी भरने की कोशिश करता है, तो फिर वह दीपक को रोक देता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी नहीं ले सकते हो। लेकिन क्यों? मैंने तो तालाब तुमसे बिल्कुल अभी खरीदा है। अब यह तालाब मेरा है। हाँ, लेकिन तुम सिर्फ तालाब खरीदा है, तालाब का पानी नहीं। अभी भी पानी मेरा ही है, इसलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते हो। यह तो आपकी गलत बात है। मैंने तालाब खरीदा तो पानी भी मेरा ही हुआ ना। कुछ गलत बात नहीं है। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के लिए 10,000 रुपए और देने होंगे। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? अब मैं क्या करूँ? दीपक पूरी तरह फंस जाता है। वह इंसाफ के लिए अपने गांव के पुलिस स्टेशन पर जाता है। क्या हुआ दीपक? बोलो। दरोगा जी, मुझे इंसाफ दिला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। दरोगा जी, मैं बताता हूँ। दीपक ने मुझसे तालाब खरीदा है। यह मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस तालाब ही है, पानी तो मेरा ही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो तालाब खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी इस कन्हैया का ही है। हाँ दरोगा
दरोगा जी, वही तो मैं भी इसे समझा रहा हूँ, यह मेरी बात मान ही नहीं रहा है। अरे दीपक, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने तो तालाब खरीदा था, तुम इसलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दरोगा भी दीपक की मदद नहीं करता है। निराश होकर दीपक अपने दोस्त के घर पहुंचता है और अशोक को सारी बात बता देता है। यह बात तो बहुत गलत है, वह कन्हैया तुम्हें ठग लिया। भाई अब मैं क्या करूं? अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है भाई, हम कल दरोगा जी के पास चलेंगे। तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगले दिन दीपक और अशोक पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? अरे रुकिए दरोगा जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। कन्हैया जी, आपके कहने का मतलब है कि दीपक ने सिर्फ तालाब खरीदा है, उसका पानी नहीं? हाँ, यही बात है, इसने सिर्फ तालाब खरीदा है, पानी अभी भी मेरा है। तो इसका मतलब तालाब का मालिक दीपक है और पानी का मालिक तुम, यही बात है ना? हाँ भाई। तो तुम मुझे यह बताओ कि दीपक के तालाब में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तालाब से पानी निकाल लो और दीपक को तालाब दे दो। इसमें दीपक की तो कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो अशोक, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने दीपक को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया। दरोगा जी, अगर कन्हैया का पानी दीपक के तालाब में है तो इसमें दीपक की कोई गलती नहीं है। वह अपना पानी निकाल सकता है। वह उसकी गलती है कि दीपक के तालाब में उसका पानी है। कन्हैया, तुम एक काम करो, तुम जल्द दीपक के तालाब से पानी निकाल लो। अब कन्हैया अपने ही जाल में फंस गया था। मुझे मेरा तालाब चाहिए, पानी तुम ही रख लो कन्हैया। कन्हैया को अपनी हार माननी पड़ी और दीपक को तालाब और पानी देना पड़ता है।